बहादुरगढ़ में अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम में सेंधमारी कर लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी की। कीमत तकरीबन 40 लाख बताई जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह चोरी की वारदात उस जगह हुई जहां से थाना में 100 मीटर की दूरी पर है। यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन मानिए, रिपोर्ट देखिए। बहादुरगढ़ में चोरों पर पुलिस का खौफ नहीं। थाने से 100 मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात। ज्वेलर्स की दुकानों से लाखों की चोरी। दीवार तोड़कर दुकान के अंदर घुसे चोर। आराम से बैठकर तोड़ी दीवारें, फिर 40 लाख का सामान चुराकर ले गए चोर। ये टूटी दीवारें, बिखरे सामान, ये बताने के लिए काफी है कि चोरों ने बड़ी तैयारी करने के बाद इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन इससे भी ताज्जुब की बात ये कि इस चोरी की वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया जहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना मौजूद है। दरअसल शहर के झज्जर रोड पर स्थित रत्न ज्वेलर्स शोरूम है, जहां चोर रात के समय दीवार तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और 1400 किलो वजनी तिजोरी को गैस कटर की मदद से काटकर सोने और कई चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। दरअसल ज्वेलरी शोरूम के साथ वाली दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ये काम कई महीनों से अटका हुआ था। लेकिन 1-2 दिन पहले ही कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हुआ और कल ही एक छोटी सी दीवार भी बनाई गई, जिसकी आड़ में छुपकर चोरों ने ज्वेलरी शोरूम की दीवार तोड़ दी और चोरी की इस वारदात को बड़े ही आराम से अंजाम देकर फरार हो गए। शोरूम के मालिक ओम प्रकाश का ये कहना है कि उनके परिवार में एक बेटी की शादी थी और सगाई के लिए गहने तैयार करके तिजोरी के अंदर रखे थे। ये सभी गहने चोर अपने साथ ले गए। की दुकान बना रहा था, कम से कम 3 महीने हो गए और इसको कम से कम 500 बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि भाई साहब ऐसे मत करो, आप इसमें थोड़ा तरीके तो करा लो, मेरे चोरी होने का डर है। पर यो नहीं मानना ना, इसका ठेकेदार मानना। ठेकेदार तो कई दिन कहा सुनी थी वही। फिर हम वहाँ थाने में गए, विनोद मुंशी था वहाँ पर संभाल का, उसने इसको कहा अभी कि भाई दूसरे की फिक्र कर लो, पर ये फिर भी नहीं मानने। ये आप देख लो क्या हालात हो गए मेरी दुकान के, तिजोरी चांदी तो भरी पड़ी। इतना ही नहीं, शोरूम के रैक में रखे सामान को भी चोर चोरी कर ले गए। ओम प्रकाश का कहना है कि उन्हें अपनी दुकान में चोरी होने का संदेह था, इसलिए उन्होंने साथ वाले दुकान के मालिक और ठेकेदार को जल्दी काम कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहा था, जिसे लेकर ठेकेदार और मालिक का आपस में झगड़ा भी हुआ था। वहीं घटना का मुआयना करने पहुंचे एसपी वसीम अकरम का कहना है कि चोरों की गिरफ्तारी और पहचान के लिए कई टीम बनाई गई है। उनका कहना है कि इस तरह की वारदात स्पेशल गिरोह ही अंजाम दे सकते हैं, इसलिए पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश भर में हुई वारदातों के बारे में पता लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी टूटी हुई दुकान का जो अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान था, इसका सहारा लेते हुए उन्होंने आड़ का फायदा उठाते हुए अंदर दीवार को तोड़ के एंट्री करी है। अभी तक का जो एस्टीमेट है, इन्होंने कहा है कि भाई 35 से 40 लाख रुपए की जो वैल्यूएबल ज्वेलरी है इनकी चोरी हुई है। तो इसके संबंध में हम लोग अभी तफ्तीश करना स्टार्ट किए हैं। जो मौके पे कुछ सामान पड़ा है उसके बारे में और सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसका चेकिंग की जा रही है, और जो आसपास के जो कैमरे हैं उनकी फीड को हम चेक कर रहे हैं ताकि इसमें सस्पेक्ट लोगों को कार्रवाई की जा सके, क्योंकि ये कार्रवाई जो है बिना रेकी के हो नहीं सकती। तो इसमें हमें 4-5 दिन का डेटा और लोगों की जो दिनचर्या है, एक्टिविटीज़ है, उसको वॉच करना पड़ेगा। साथ साथ में इनके दुकानदार जिन अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान है उसके मजदूरों से पूछताछ की जा रही है। ये सारी चीज़ें इसका भी तफ्तीश का हिस्सा है। थाने से इतने करीब दुकान में सेंधमारी होना ये पुलिस की सुरक्षा में चूक ही कहा जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से शाम 6 बजे ही सारे बाजार बंद हो जाते हैं और रात के समय पुलिस की गश्त भी होती है। लेकिन शहर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात पुलिस की सुरक्षा के वायदों की पोल खोल रही है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट।